हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही है कि नहीं। नहीं चल रही है तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अभी टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जिससे क्या अपना सिलेबस टाइम पर हो, अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है। तो आपने तो देख लिया कॉस बी इक्वल टू कॉस है। मतलब यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं क्या, टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री से डरना नहीं है। अपन ने दो वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8.1। उसका फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं, तो उनकी लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज सोल्व करते हैं कि अपन 8.1 है उसका एक कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कौन सा, 6 क्वेश्चन है। तो इसको जल्दी से पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। जल्दी से क्यों, क्योंकि टाइम है कम और पढ़ना है अपन को बहुत। तो सोल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। If angle B and angle A are acute angle such that cos B equal to cos A, then prove that angle B equal to angle A। भैया इसका मतलब क्या है, A एंड B क्या है अपने एक्यूट एंगल है, और जो cos B है और जो cos A है वो क्या अपने इक्वल है, और अपन को प्रूव करना एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसमें क्या अपन को पहले ए एंड बी क्या अपने एक्यूट एंगल है, तो सबसे शुरू में अपन क्या बना लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब यहाँ पर 90 डिग्री से ए तो 90 डिग्री होगा राइट ट्रायंगल में, तो वो तो होंगे नहीं। तो ए और एक बी, ये दो एंगल होंगे। तो ए मान लिया मैंने, ए बी और सी। ठीक है, ठीक है कि नहीं। और ए क्या हो जाएगी अपनी, ए तो 90 डिग्री, इसके सामने वाली क्या होती है अपनी हाइपोटेनियस। ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या है वो बदला जाएंगे। ठीक है। तो ए अपन ने मान लिया, लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी और राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, ए राइट एंगल और ए ट्राइंगल का निशान। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपन को गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया मैं यहां लिख दे रहा हूं। गिवन क्या है अपना, कॉस बी इक्वल में क्या है आपका कॉस ए क्या है आपका गिवन है। ठीक है। अब निकालते हैं अपन क्या, कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी इक्वल में कॉस ए। ठीक है। देखो कॉस कॉस कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं किसकी, बी एंगल की। ए छोड़ दो। ठीक है, बी एंगल की। ए वाला बी एंगल है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, वो होगी कौन सी आपकी परपेंडिकुलर, और जो बची है वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बेस। आया समझ में। पहले अपन बी एंगल की बात करते हैं, कॉस बी। अब बेस क्या होता है, वो पापा बिड़ी पियोगे वो क्या बोलते थे, हाँ हाँ बेटा। क्या बोलते थे वो, हाँ हाँ बेटा। ठीक है। तो अपना जो कॉस क्या होगा, कॉस होगा क्या अपना बी अपॉन एच। क्या होगा, बी अपॉन एच। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होगा अपना बी अपॉन एच। ठीक है। अब बेस क्या है यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर बी सी, और एच क्या है, एच मतलब हाइपोटेनियस क्या है अपना बी ए। ठीक है। अब कौन सा एंगल लेना है अपन को, कॉस ए एंगल लेना है। समझे बात को, पहले लिया था अपन ने ए एंगल, अब लिया था बी, तो ए सब मिट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। कौन सा बात कर रहे हैं अपन, एंगल ए। ठीक है, कौन सा ए एंगल। अब ए एंगल लिया है तो ये क्या हो जाएगी अपनी परपेंडिकुलर, और ए हो जाएगी क्या अपनी बेस। ठीक है। क्या होता है अपना कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, मतलब बी मतलब बेस। बेस क्या है यहाँ पर ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है अपना बी ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है अपने इक्वल में है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, बी सी अपन इक्वल में कितने हो गए अपने ए सी हो गए। ठीक है। मतलब जो ट्राइंगल है उसकी दो साइड इक्वल हो गई, एक हो गई कौन सी बी सी, और एक क्या हो गई अपनी ए सी। ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन बने, मतलब दो साइड क्या हो ट्राइंगल की इक्वल हो जाते हैं, तो उनके क्या होते हैं अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी है, जब भी दो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हो जाए तो उनके जो अपोजिट एंगल रहते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। बीसी, बीसी कौन सी अपनी ए वाली साइड है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा ए, तो कौन सा एंगल हो जाएगा आपका ए। ठीक है। ए सी कौन सा है आपका ए वाला, इसका अपोजिट एंगल क्या है अपना बी। तो यही प्रूव करना था अपन को, हाँ यही प्रूव करना था। तो ये क्या होगा अपना प्रूव होगा, ये प्रॉपर्टी यहां लिखना पड़ेगा। हेंस BC इक्वल टू AC इफ एनी ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये क्या होगा अपने हेंस प्रूव मुर्गिया सिद्धम।
क्या मुर्गियां शुद्धम। तो ए कौन सा था अपना, ए था अपना कौन सा अपना 6 क्वेश्चन। आया समझ में आपको? कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दिया करो भैया ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपको बताऊंगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्व करते हैं ये 7th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और ये सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर की वैल्यू पता करना है, ठीक है। मतलब क्या है, कॉट एंगल दिया अपन को और साइन और कॉस की भी यदि अपन वैल्यू निकाल के इसमें रख दें तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें तो एक कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले करते हैं कौन सा अपन फर्स्ट क्वेश्चन, ए वाला। कौन सा, ए वाला। देखो अब एक चीज आपने देखी होगी, पहले क्या मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। कॉट कॉट थीटा क्या अपना 7/8 है, ठीक है। अब कॉट एंगल क्या होता है अपना, पापा बड़ी पी हो गए, हाँ हाँ बेटा। ए क्या होता है अपना टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, तो कॉट क्या हो जाएगा अपना बी अपॉन पी। इसका उल्टा उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जो 7 है, 7 क्या अपना बेस है और 8 क्या अपना परपेंडिकुलर है, तो एक ट्राइंगल ले लें अपना, ठीक है। ये ले लो, ठीक है, थीटा। तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा आपका बेस। कुछ भी ले लो, ए बी सी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना अपना 8 है और बेस कितना अपना 7 है। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, क्या जाएगा अपना हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो वो निकाल ही लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना होता है 64 प्लस 49। इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा 9 और 4 13, 6 और 10 113। 113 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। होता है क्या, 4 और 1 5, 113। 13 नंबर नहीं होता। ये क्या हो गया आपका 113, ठीक है। एच कितना आ गया आपका 113, ठीक है। अब क्या है ए, देखो यहां पर क्या है आपका, अब निकालते हैं किसकी अपन साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू निकाल के रख ले, ठीक है। देखो ए वैल्यू साइन क्या हो जाएगा अपना, साइन क्या होता है पी अपॉन एच। पी क्या है यहाँ पर 8 और एच क्या है अपना ए 113 और एक क्या अपना कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा है और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, बी मतलब 7 और ए क्या हो जाएगा 113, ठीक है। दिख रहा है आपको, क्लियर है? देख लूं मैं एक बार, हाँ भैया क्लियर है। देखो अब यहां देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये आपको कुछ दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है कि आपका ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ए लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको ये थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू रखना है, क्या है 1 तो है। अब साइन की वैल्यू क्या आपने 8 अपॉन 113, 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस क्या है अपना 7 अपॉन क्या है भाई साहब 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब मैं कुछ मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं। अब इसको सोल्व करेंगे और क्या हो जाएगा, इसको इसको मैं यहां सोल्व कर ले रहा हूं, ठीक है। देखो ये सोल्व होगा क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस ए कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका स्क्वायर होगा कितना बचेगा 113 अपॉन में ए कितना बचेगा 7 का 149 अपॉन में 113, ठीक है। इसको और फर्दर सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 113, 113 माइनस 64 अपॉन में कितना बचेगा 113, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 113, क्या पता दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा मेरे को लग रहा 113, 113 भाई साहब, ठीक है 113, नहीं 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 दिख रहा होगा यार, ठीक है। देखो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा आपका 113 माइनस 64, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 113, ठीक है। फिर कितना 113
-49, इसका एलसीएम, पूरे का एलसीएम कितना आएगा 113, इससे ए कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, बचा कितना ए, 113 में 64 जाएंगे, कितने बचेंगे, ए बचेगा कितना 9, 10 में से 6 गए, कितने बचेगा 4, 149, यहाँ कितना बचेगा 13 में से, तो यहाँ 4 बचेंगे, 10 और ये 64, तो ए आ गए क्या अपना, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी ए, ठीक है, पहले वाले की क्या होगा अपना एस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आए समझ में आपको, ये वाला होगा एक अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपन को कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, अब कॉट का तो यही है, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अपन को क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर निकालना है, देखो मतलब इसका जो गिवन दिया है इसका स्क्वायर ही करना है एक प्रकार से, ठीक है, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, एक क्या है अपना कॉट स्क्वायर की वैल्यू पता करना है, कॉट का तो ये है, मतलब इसको क्या 7/8, ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ए कितना होता है 64, तो ये आंसर आ गया, ए भी कितना था, इतना था। अभी आप आगे, अभी अपन ने क्या है थोड़ी टेक्नोमेट्री फार्मूला नहीं पढ़े, नहीं तो इसको अपन क्या डायरेक्ट लिख सकते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन अभी अपन ने वो डिस्कस नहीं करे, इसलिए मैंने आपको इन लॉन्ग मेथड से बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उसमें अपन दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन मेरी एक सजेशन है कि अपने दोस्तों को जोड़ो यार, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को, धन्यवाद, ठीक है।